ओबीसी महासभा की सत्याग्रह पदयात्रा का हुआ समापन। 32 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा के द्वारा सत्याग्रह पदयात्रा का आंदोलन किया गया, जिसमें 8 दिन तक लगातार ओबीसी महासभा के द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई, जो कि दिसंबर सोमवार को भोपाल मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन देकर पदयात्रा का समापन किया। इस पदयात्रा में छतरपुर सहित ललितपुर, पन्ना, बंडा, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दलपतपुर, सागर आदि जगहों के प्रदेश के जिलों की टीम शामिल हुई। ओबीसी महासभा की मांगों को लेकर बुंदेलखंड से लेकर भोपाल तक 8 दिवसीय पदयात्रा सामाजिक न्याय भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के दौरे पर थे। उनके मुख्यमंत्री निवास से प्रशासनिक अधिकारियों ने ओबीसी महासभा की मांग को लेकर उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन में जाति की जनगणना, 27% आरक्षण, मध्य प्रदेश में आरक्षण, किसानों की एमएसपी मंडल कमीशन सहित सिनोज को जिला बनाने, छात्रों की छात्रवृत्ति, बुंदेलखंड में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए जिससे बुंदेलखंड की पलायन रोक सके, लोगों को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश में आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। गौशाला बनाने, मध्य प्रदेश में 5 लाख सरकारी ओबीसी SC/ST के पद खाली पड़े, उनको शीघ्र भरा जाए। 30 लाख से ऊपर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, बेरोजगार भत्ता दिया जाए। महिलाओं को विधानसभा, राज्यसभा में आरक्षण दिया जाए। 13% ओबीसी आरक्षण की रोक को हटाया जाए। चयनित सभी हितग्राहियों को 27% आरक्षण दिया जाए। सभी विभागों के खाली पड़े दिव्यांग पदों को भरा जाए। चुनाव बैलेट पेपर से हो, EVM बंद की जाए। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार क्षेत्रवासियों एवं मीडिया बंदियों। देखिए, मैं कुमारी रानी रेकवार किसान की बेटी हूँ। मैं ओबीसी महासभा से महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी हमारी ओबीसी महासभा ने सड़क से लेकर संसद तक हमारे सभी देशवासी, प्रदेशवासी, जिलावासी एवं किसान मजदूर देख रहे होंगे कि हमारी ओबीसी महासभा की सत्याग्रह बुंदेलखंड सत्याग्रह पदयात्रा सामाजिक न्याय 16 तारीख से 23 तारीख तक की प्रारंभित थी, जो बहुत ही जोरों से रही और बहुत ही संख्या हमारी अच्छी, एक से एक हिस्सेदारी रही है। और इस यात्रा में हमने भी महिला शक्ति प्रदर्शन के नाते हमने भी अपनी भूमिका निभाई है। आप लोग लगातार 8 दिन तक पैदल चले, 8 दिन तक यह सत्याग्रह आंदोलन चला, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपकी सरकार से मांग थी? देखिए, मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे ऐसे कुछ क्रांतिकारी मीडिया बंधु हैं जिनके माध्यम से हमारी ओबीसी महासभा की मांगें सरकार तक पहुँचती हैं। देखिए, हम वो क्रांतिकारी हैं, ना डरने का खौफ, ना मरने का गम, ना डरने का खौफ, ना मरने का गम, ऐसे क्रांतिकारी हैं हम। तो ओबीसी महासभा ने ठाना है जातिगत जनगणना कराना है। ये हमारी 32 सूत्रीय मांगें थी। बीजेपी सरकार को हमने आदरणीय हमारे जो मोहन सिंह जी हैं उनके द्वार पर धरना दे करके 32 सूत्रीय मांगों का हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमारी मांगें थी। मेन मुद्दा हमारा है जातिगत जनगणना, 13% होल्ड हटना चाहिए, पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण भी होना चाहिए। ये हमारी मांगें हैं। राज्यसभा में, विधानसभा में, विधायिका में हम महिला शक्ति आगे आना चाहिए। और देखिए, हम किसानों की बात करते हैं। अभी हमने सरकार के लिए मांग रखी है कि किसानों की मूलधन मात्रा MSP रेट निर्धारित होने चाहिए। जैसे हमारे गेहूं 4000, चना 8000, मूंगफली 8000, सोयाबीन 6000, धान 4000, ये किसानों की हमारी मूल धनराशि निर्धारित होना चाहिए। और हमारे जो छात्रवृत्ति है उसमें भी छात्राओं को आगे हिस्सेदारी के लिए 13% होल्ड हटना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांगे हैं। देखिए, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं कि विभिन्न देशों में आप उठा के देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में 29% आरक्षण है और
केरल में 40% आरक्षण है, बिहार में 33% आरक्षण है, अंडमान में 38% आरक्षण है, तमिलनाडु में 50% आरक्षण है। जब विभिन्न प्रदेशों हमारे विभिन्न राज्यों में इतना आरक्षण है तो हमारी सरकार से एक सवाल है कि भाई मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण क्यों? हम 27% आरक्षण की बात करते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये हम लेके रहेंगे। अभी ओबीसी की आरक्षण की हर गली में, हर शहर में, हर कस्बा में तहलका मचा हुआ है, और हम बीजेपी सरकार से आशा करते हैं कि ये मांगें आप ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आप पिछड़ों की सुनेंगे तभी आप देश पर राज कर पाएंगे। हमारा ये एक नारा भी है, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए ये हमारी ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक किसान वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग भारत के 18 राज्यों में काम कर रहे हैं। मैम, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ये दूसरी यात्रा है। एक यात्रा आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने 160 विधानसभा में निकाली थी। दूसरी यात्रा हम लोगों की बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र हमारा छतरपुर और टीकमगढ़ के लोग, छतरपुर के लोग दिल्ली में मजदूरी करने जा रहे हैं। कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और अंधविश्वास पाखंडवाद बहुत है। इसलिए हम लोगों ने बुंदेलखंड से यात्रा, जो देश की आज़ादी की लड़ाई भी बुंदेलखंड से हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विकल्प फूका था। इसलिए हम लोगों ने बुंदेलखंड से सामाजिक न्याय की यात्रा निकाली है। हमारा महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय जी से, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारी एक मांग है, जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस यात्रा में हजारों लोग पैदल चले। रात दिन हम लोग रात को 11 बजे पहुंचते थे, सुबह 6 बजे से हम लोग इतना संघर्ष करके आए। सारे लोग, प्रशासन के अधिकारी, आप हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बीवी बच्चे हैं, घर है, परिवार है, लेकिन हमारे लोग आज इंदौर में 10,000 हमारे तिलक लोधी का है। 3 दिन तो धरना चल रहा है। हमारे एमपीपीएससी के लिए बच्चे 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, छोड़ के आए। वो बच्चे कौन है? हमारे ओबीसी एससी के 99% बच्चे, उनको नौकरी नहीं दी जा रही, लक्ष्य दिया जा रहा है। 13% मध्य प्रदेश में होल्ड किया है। तो हमारी जो मांग है आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश शासन, प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यहाँ के पुलिस महानिदेशक का प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने, जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में पूर्ण आरक्षण देने, ओबीसी आरक्षण से क्रिमिनल को हटाने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में हमारा ये 32 सूत्रीय ज्ञापन आपके साथ समक्ष प्रस्तुत है। बिंदु क्रमांक 1, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 13% पदों को बहाल कर 27% आरक्षण देते हुए चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल ज्वाइन कराया जाए, उनकी तत्काल नियुक्ति की जाए, हमारी मांग है। दूसरी मांग है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा टूटने के कारण 50% से अधिक आबादी वाले वर्ग को ठेकेदारी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, निजी क्षेत्र, मीडिया, सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में हमारा पूर्ण आरक्षण प्रतिनिधित्व हमारा सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। संविदा आउटसोर्सिंग एवं अस्थायी नीतियों को बंद कर कार्यरत पिछड़ा वर्ग के एससी एसटी ओबीसी के स्थायी कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए, हमारी तीसरी मांग है। पिछड़ा वर्ग की जाति गणना करवाई जाए, जनगणना करवाकर प्रत्येक क्षेत्र में अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारी अगली मांग है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों से मैडम क्रिमिनल लगाकर हमारे ओबीसी के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। किसी का माँ बाप अगर 6 लाख की उसकी सैलरी है, सरकारी कर्मचारी है, उसके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। ये हमारी मांग लंबे समय से चली आ रही है। आज पर भोपाल की बाबा साहब के हमारे महापुरुष के सामने हम आपके सामने सरकार से बात करते हैं, क्रिमिनल के सबकों को समाप्त किया जाए। पिछड़ा वर्ग के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का आरक्षण, प्रमोशन का जो मामला फंसा है, उनको प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। मेरे पड़ोसी हैं, एक वो बड़े अधिकारी बन जाते, लेकिन उनसे जूनियर व्यक्ति अधिकारी बन गया। उसी सेम पोस्ट पे सोनी जी थे, वो रिटायर हो गए।
उनकी सैलरी उनसे सुनी लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिली। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। SC ST OBC पिछले वर्ग के बैकलॉग पद मध्य प्रदेश सरकार में 5 लाख बैकलॉग पद कम से कम भरे जहाँ जो खाली पड़े हुए उनको अविलंब भरा जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से साक्षात्कार इंटरव्यू को समाप्त किया जाए। पानी की बोतल को देने सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो हमारे मध्य प्रदेश में पूरे भारत की मांग है।